बच्चों दिमाग में ये रखना है कि सबसे पहले फेफड़े से क्या निकलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। हमारे फेफड़े से, हमारे फुफ्फुस से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। कौन हमारे, है ना, बायां अलिंद तक ले जाता है। तो बायां अलिंद तक लेने काम करता है हमारा कौन, हमारा लेने काम करता है फुफ्फुसीय शिरा। जब हमारा बायां अलिंद में पहुंच जाता है बच्चों, तो हमारा फिर वो बायां नीले में पहुंचता है, और बायां नीले में पहुंचने के बाद हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाता है। वो कौन ले जाता है, उसको बोलते हैं कौन, महाधमनी। क्या बोलते हैं बच्चों, महाधमनी। और जब हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाता है बच्चों, तो हमारा फिर जो हमारे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है वो हमारे कहाँ जाता है, हमारा दायां आलिंद में जाता है। और दायां आलिंद में लेने काम कौन करता है, महाधमनी करता है। कौन करता है बच्चों, महाधमनी, महाशिरा करता है। कौन करता है बच्चों, महाशिरा। और जब ये दायां आलिंद में पहुंच जाता है तो ये दायां नीले में पहुंचता है, और फिर दायां नीले के बाद हमारा फुफ्फुसीय धमनी फेफड़े तक पहुंचा देता है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल जाता है। कौन बदलता है, फेफड़ा बदलता है। ये आपका था पूरा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आप सभी को पवन जी क्लास में स्वागत है। बच्चों, आपको बताया जा रहा है कि आपका क्लास 10th का जय प्रक्रम चल रहा है, अध्याय 5। बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऑनलाइन का जो सिस्टम होता है वो कभी कभी इतना दर्दनाक चीज़ होता है वो बता नहीं सकते हैं। मैंने कल 1 घंटा का वीडियो शूट किया, लेकिन पता चला वीडियो शूट ही नहीं हुआ। फिर मैंने इसको फिर से लिखा और फिर से दर्शाने का प्रयास किया, और आपके सामने फिर रिप्रेजेंट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों को वीडियो लास्ट तक देखना है और पूरे अच्छे तरीके से समझना है। अगर इस वीडियो में आपको कहीं दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से वीडियो उस टॉपिक से रिलेटेड बना के दूंगा। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है संवहन। बच्चों, मैंने खत्म कर चुका था वो पोषण, फिर मैंने श्वसन, और फिर अब जा रहे हैं हम लोग संवहन पढ़ने। संवहन एक ऐसा चीज़ है जिसे आप बढ़िया से बढ़िया तरीका समझ सकते हैं। हमने बताया था, आपने खाना खाया तो क्या कहलाया, पोषण। आपने ऑक्सीजन लिया ताकि भोजन का विखंडन कर सके तो ये क्या कहलाया, श्वसन। तो बताइए, जब हम लोग खाना खाएं तो वहाँ से क्या मिला, हमारा ऊर्जा मिलता है। तो वो ऊर्जा पूरे शरीर में ट्रांसफर करना पड़ता है, परिवहन करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं संवहन। वही लिखा है यहाँ पे, देखिए बच्चों, मनुष्य में भोजन, मतलब मनुष्य जो भोजन करता है, खाता है, उसके बाद ऑक्सीजन लेता है ताकि भोजन का विखंडन हो सके, ताकि हमारा भोजन पाचन हो सके, है ना। और वह अन्य आवश्यक पदार्थ की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र क्या कहलाता है, संवहन तंत्र कहलाता है। नहीं आया बच्चों, आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कीजिए कि आ गया। चलिए अब पढ़ेंगे बच्चों, रुधिर क्या है। तो रुधिर के बारे में पढ़ेंगे। रुधिर को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड। क्या बोलते हैं बाबू, ब्लड। और हम जानते हैं कि ब्लड में 55% जो होता है वो होता है हमारा प्लाज्मा, और अन्य पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं हमारा, अन्य पदार्थ 45% होते हैं। बच्चों, मैं कहना चाहूँगा आपको कि रुधिर क्या है। तो रुधिर एक हमारा संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है। अब संयोजी ऊतक क्या होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। संयोजी ऊतक का मतलब होता है बच्चों, आपको हिंदी में समझ में नहीं आता होगा, लेकिन जैसे हम इंग्लिश बोलेंगे आपको क्लियरली आ जाएगा। संयोजी का इंग्लिश होता है कनेक्टिव, मतलब बहुत सारे कोशिकाओं से, बहुत सारे सिराओं से, है ना, आपस में कनेक्ट करता है, उसे ही बोलते हैं संयोजी ऊतक। तो रुधिर क्या है, रुधिर इज नथिंग बट, है ना, यह एक संयोजी ऊतक है, मतलब दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। और बोला गया यह ग्लूकोज, ऑक्सीजन व अवशिष्ट पदार्थ का परिवहन भी करता है। नहीं आया, आ गया तो बोलिए हाँ आ गया। चलिए आगे बात करेंगे बच्चों, हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं रुधिर के बारे में। तो रुधिर के बारे में जब पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों, तो देखेंगे रुधिर में क्या क्या पाया जाता है। तो रुधिर में हमने देखा कि पहले आरबीसी पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, फुल फॉर्म बोलते हैं रेड ब्लड सेल। क्या पढ़ते बाबू, रेड ब्लड सेल, जिसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में क्या पाया जाता है, मतलब डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, शरीर का सैनिक कहते हैं बाबू। क्यों, क्योंकि जब भी हमारा एंटीजन हमारे बॉडी में आने का प्रयास करता है, हमला करने का प्रयास करता है, वैसे हमारा डब्ल्यूबीसी कहता है, ए मेरे दोस्त, ए मेरे भाई, ए मेरे दुश्मन, तुम क्यों आ रहे हो, मैं तेरे साथ, मैं तुम्हारा विद्रोह करने वाला हूँ, मैं तेरे साथ क्रांति करने वाला हूँ, तो क्यों आ रहे हो।
इसलिए चुपचाप चले जाओ। इसलिए हम WBC क्या कहते हैं, शरीर का सैनिक कहते हैं बच्चों। अगला प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है, तरल माध्यम होता है। और प्लेटलेट्स क्या होता है बच्चों, रक्त का थक्का जमना। जब आप हाथ से कटते हो, बाई चांस कहीं गए और गिर गए, तो जब कटते हो तो वहाँ कुछ देर के बाद अपने आप थक्का बन जाता है, खून बहना रुक जाता है। इसका मतलब है वहाँ कौन काम करता है, प्लेटलेट्स काम करता है। कौन काम करता है, प्लेटलेट्स काम करता है। ठीक है बच्चों, चलिए प्लाज्मा क्या है, यह भोजन CO2 और नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। नहीं आया, यही हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा मानव हृदय है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा मानव हृदय के बारे में, और मानव हृदय के बारे में पढ़ाऊंगा उससे पहले आपको ये डायग्राम समझना है। और इसी डायग्राम को मैं बेहतरीन तरीक़ा से लेकर आया हूँ अपने अंदाज में, मैं अभी कुछ ही देर में दिखाने वाला हूँ। बट इसको पहले समझिए। यहाँ पे एक दो चीज़ लिखे, नीले की भित्ति मोटी क्यों होती है और वल्वा क्या होता है। मैं बताना चाहता बच्चों, है ना, नीले क्या है, आलिंद क्या है, हम आपको बताते हैं। जब भी मानव हृदय पढ़ते हैं तो 4 तरह का पढ़ते हैं हम लोग, है ना। वो हमारा जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर का होता है। एक हमारा दायां नीले होता है, एक हमारा बायां नीले होता है, एक हमारा दायां अलिंद होता है, एक हमारा बायां अलिंद होता है। मतलब कहने का मतलब है कि 4 तरह का हम लोग पढ़ते हैं चैम्बर। पहला दायां अलिंद, दूसरा बायां अलिंद, तीसरा दायां नीले और चौथा बायां नीले। इसी को हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो वही लिखल है, नीचे क्या होता है, नीले होता है, और ऊपर क्या होता है, आलिंद होता है। मैं अभी अपने डायग्राम समझाने का प्रयास करूंगा। वैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए यहाँ बायां अलिंद दिख रहा होगा, ये ऊपर की ओर होती है, और यहाँ पे दायां अलिंद होता है, ये ऊपर की ओर होती है। यहाँ पे बायां नीले होता है, मतलब नीचे की ओर होता है, और दायां नीले भी नीचे की होता है। बट नीले जो होता है वो मोटा होता है, किसके अपेक्षा, आलिंद के अपेक्षा। बट क्यों होता है, तो वही लिखा है, नीले की भित्ति मोटी क्यों होती है, क्योंकि नीले को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। अब आलिंद और नीले संकुचित होते हैं। जैसे हमारा, है ना, आलिंद और नीले संकुचित होता है तो हमारा क्या होता है, वहाँ से ब्लड का प्रभावित होता है, इसलिए हमारा नीले जो होता है वो मोटी होता है। अगला वल्वा क्या है, वल्वा इज नथिंग बट, देखिए जब हमारा जो खून होता है, रुधिर जो होता है, वो अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे से ऊपर ना चला जाए, उसको रोकने के लिए कौन काम करता है, वल्वा। वल्वा पढ़ेंगे हम लोग 2 तरह का, एक ट्राइकास्पिड एक बाइकास्पिड पढ़ेंगे, वो हमारा अगला, है ना, कुछ देर के बाद आने ही वाला है। तो मैंने पढ़ा बच्चों, सबसे पहले क्या पढ़ा, संवहन क्या है, मतलब हम लोग खाना खाएं, हम लोग श्वसन किए, उसके बाद जो ऊर्जा मिलती है उसको पूरे बॉडी तक पहुँचाने में जो परिवहन होता है उसे ही संवहन कहते हैं। सेकंड मैंने पढ़ा रुधिर के बारे में। रुधिर में क्या होता है, रुधिर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। और साथ में बताया कि रुधिर में 55% प्लाज्मा होता है और 45% अन्य पदार्थ होते हैं। मैंने बताया आपको कि रुधिर में हमारा क्या होता है, आरबीसी होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिसको किससे डिनोट करते हैं, एचबी से करते हैं। अगला क्या होता है, अगला प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या करता है ना, हमारा शरीर का सैनिक होता है। प्लेटलेट्स क्या करता है, हमारा प्लाज्मा क्या करता है, पर प्लाज्मा एक तरल पदार्थ होता है। और हमारा डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल, जो क्या करता है, हमारा शरीर का सैनिक होता है। कहता है कि तुम आओ, मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा, इसलिए वो शरीर का काम करता है, कोई भी एंटीजन को आने नहीं देता है। और लास्ट हमारा जो होता है बच्चों, वो होता है हमारा प्लेटलेट्स, जो हमारा थक्का बनाने का काम करता है। फिर मैंने पढ़ाया आपको, है ना, कि नीले मोटा क्यों होता है, क्योंकि नीले से रुधिर प्रवाहित होती है और हमारे पूरे बॉडी तक पहुंचती है। और आपको बताना चाहेंगे, है ना, कि वल्वा क्या होता है, वल्वा उल्टी दिशा में रुधिर को प्रवाहित ना होने के लिए रोकता है ना। दिस इज द ऑल अबाउट दिस टॉपिक, है ना। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं बच्चों, सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मैंने आपको बताया मानव हृदय के बारे में, अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं। जो इस डायग्राम को आपको बताए थे भी, इसी डायग्राम को मैंने इस डायग्राम में कन्वर्ट किया और समझाने का प्रयास किया, क्योंकि ये डायग्राम आपको समझने में बहुत दिक्कत होगा। इस डायग्राम को बोलते हैं मुट्ठी का आकार, है ना। हमारा हार्ट जो होता है वो मुट्ठी के आकार का होता है। आपके क्लास 10th में लिखा गया बच्चों, आपको समझना है। लेकिन आपको ये डायग्राम आपको दिमाग में रखना है, छापना नहीं बच्चों। लेकिन आपको ये दिमाग, ये इस डायग्राम का जो चिन्हित है, कहाँ पे दायां नीले है, कहाँ पे बायां नीले है, कहाँ पे दायां लिंद है, कहाँ बायां लिंद है, कहाँ विभाजिका है, ये सब दिमाग में आपको सेट रखना है बच्चों, ताकि आप एग्जाम में लेबलिंग कर सके, है ना। इस डायग्राम से तहत आपको 2 या 3 मार्क्स पूछा जाएगा। अगर लेबलिंग आप सही करोगे तो आपको मार्क्स पूरा का पूरा मिलेगा। आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे लेबलिंग करने को मिलेगा। सो आई एम अंडरस्टैंडिंग कि आप लोग सभी कोई, है ना, आई होप कि आप सभी को इसका लेवलिंग करना आप अपने
कॉपी में रिवाइज करके एग्जाम तक जाएंगे, है ना। चलिए अब मैं इसी डायग्राम को इस डायग्राम में कन्वर्ट किया और समझाने का प्रयास किया। सबसे पहले देखिए यहाँ बाया अलिंद है, मैंने भी यहाँ बाया अलिंद लिखा। देखिए इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है। देखिए यहाँ बाया अलिंद है, यहाँ बाया अलिंद है, यहाँ बाया नीले है, यहाँ बाया नीले है। यहाँ पे देखिए दाया अलिंद है, यहाँ दाया अलिंद है। यहाँ पे क्या है, दाया नीले है, दाया नीले है। मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि हम लोग जो ब्लड होता है, जो रुधिर होता है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक होते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ ऑक्सीजन, और डीऑक्सी का मतलब ये नहीं होता है ओनली फॉर CO2। देखिए ऑक्सी का मतलब होता है बच्चों, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन का मात्रा अधिक और CO2 का मात्रा कम। और डीऑक्सी का मतलब होता है बाबू, डीऑक्सी का मतलब होता है O2 का मात्रा कम और CO2 का मात्रा अधिक। उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी को बोलते हैं ऑक्सीजनीकृत रुधिर, है ना, और हम लोग है ना डीऑक्सी को बोलते हैं विऑक्सीजनीकृत। तो कहने का मतलब है हमारे शरीर में किस प्रकार से CO2 निकलती है और फिर वो रुधिर में वो फेफड़े में जाती है और फेफड़े में जाकर के फिर से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल जाती है। देखिए सबसे पहले फुफ्फुस फेफड़ा जो होता है, फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़ा, मतलब जो हमारा लंग्स होता है उसको बोलते हैं फेफड़ा। ये क्या करता है, यहाँ से हमारा है ना ऑक्सीजनेटेड, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आती है, हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आती है तो क्या होती है, ये पहुंचती है बाया अलिंद में। कहाँ पहुंचती है, बाया अलिंद में। फिर से बोलिए, हमारा जो फुफ्फुस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजनीकृत रुधिर जो निकलती है वो कहाँ पहुंचती है, बाया अलिंद में, है ना। कौन लेके आती है, तो फुफ्फुसीय सीरा, ये दिमाग में रखिएगा, फुफ्फुसीय सीरा, है ना। हमारे हार्ट जो है और हमारा फेफड़ा जो है वो आपस में कनेक्ट है, तो कौन कनेक्ट कर रखा है, फुफ्फुसीय सीरा। तो मतलब कहने का मतलब फेफड़ा से जो हमारा ब्लड निकलता है बच्चों, जो फेफड़ा से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है वो फुफ्फुसीय सीरा के माध्यम से बाया अलिंद में पहुंच जाता है, और बाया अलिंद के बाद बाया नीले में पहुंच जाता है। और बाया नीले में जब पहुंचता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना प्रमुख धमनी मतलब महाधमनी के तहत से हमारे पूरे बॉडी तक पहुंच जाता है। उसके बाद हमारे बॉडी से क्या निकलता है, CO2 निकलता है। क्या निकलता है बच्चों, CO2 निकलता है। अब ये CO2 है ना, ये CO2 पकड़ता है महाशिरा। अब बताइए महाशिरा जब पकड़ता है तो ये जाता है दाया अलिंद में। कहा जाता है, दाया अलिंद में। और दाया अलिंद में क्या आया, CO2 मतलब जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आया और यहाँ पहुंचा कहाँ पे, दाया नीले में। और दाया नीले के बाद फिर ये कहाँ पहुंच गया, है ना, हमारा फुफ्फुस फेफड़ा में। तो यहाँ पे फिल्टर होगा, फिर क्या निकलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा। कहने का मतलब हुआ कि आपको दिमाग में ये रखना है बच्चों दिमाग में ये रखना है कि सबसे पहले फेफड़े से क्या निकलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। हमारे फेफड़े से, हमारे फुफ्फुस से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। कौन, हमारे है ना बायां अलिंद तक ले जाता है। तो बाया अलिंद तक लेने काम करता है हमारा कौन, हमारा लेने काम करता है फुफ्फुसीय सीरा। जब हमारा बाया अलिंद में पहुंच जाता है बच्चों तो हमारा फिर वो बाया नीले में पहुंचता है, और बाया नीले में पहुंचने के बाद हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाता है। वो कौन ले जाता है, उसको बोलते हैं कौन, महाधमनी। क्या बोलते हैं बच्चों, महाधमनी। और जब हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाता है बच्चों तो हमारा फिर जो हमारे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है वो हमारे कहाँ जाता है, हमारा दाया अलिंद में जाता है। और दाया अलिंद में लेने काम कौन करता है, महाधमनी करता है। कौन करता है बच्चों, महाधमनी, महाशिरा करता है। कौन करता है बच्चों, महाशिरा। और जब ये दाया अलिंद में पहुंच जाता है तो ये दाया नीले में पहुंचता है, और फिर दाया नीले के बाद हमारा फुफ्फुसीय धमनी फेफड़े तक पहुंचा देता है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल जाता है। कौन बदलता है, फेफड़ा बदलता है। ये आपका था पूरा का पूरा फ्लो चार्ट मानव हृदय के बारे में। इसको भी समझ में आ गया होगा आपको, हम बताए है ना। देखिए पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आया, हमारे बाया अलिंद में आया, और बाया अलिंद के बाद हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ पहुंचा, बाया नीले। तो बताइए फेफड़े से जो हमारा बाया अलिंद में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो कौन लाया, तो बोलिएगा आप, फुफ्फुसीय सीरा लाया। कौन लाया, फुफ्फुसीय सीरा। और बताइए जब यहाँ पे आया बाया नीले, तो बाया नीले में जैसे आया बच्चों, देखिए बाया नीले में जैसे आया, बाया नीले में जैसे आया तो बताइए ये
रुधिर जो नीचे आया था क्या ये ऊपर जा पाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है? वल्वा लगा है। क्या लगा है? वल्वा। इसलिए यहाँ पे ऊपर जाने, उल्टी दिशा में जाने के रोकता है। फिर यहाँ जब पहुँचेगा उसके बाद यहाँ से हमारे पूरे बॉडी तक पहुँचेगा और बॉडी में ले जाने का कौन काम करता है? महाधमनी करता है। और जब हमारे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलती है तो वो कौन ले जाती है? हमारा दायां अलिंद तक वो ले जाती है हमारा कौन है ना? महाशिरा। और महाशिरा के बाद हमारा कहाँ पहुँचता है? जब ये दायां अलिंद में पहुँचता है तो दायां नीले में पहुँचता है और फिर ये हमारा कहाँ पहुँच जाता है? फुफ्फुसीय फेफड़े तक। ये था आपका मानव हृदय के बारे में। तो आपको बताएंगे अगला टॉपिक, मानव हृदय के दाएं व बाएं विभाजन का लाभ। देखिए ये जो दिख रहा है आपको ये अलग है, दायां नीले और बायां नीले ये अलग है। तो इस बीच में जो बोलते हैं इसको बोलते हैं विभाजिका। क्या बोलते हैं? विभाजिका। इस विभाजिका अलग होता है। इससे क्या क्या फायदा होता है? तो पहला, हृदय का दाएं व बाएं भागों में बंटवारा ऑक्सीजनीकृत एवं विऑक्सीजनीकृत रुधिर को आपस में मिलने नहीं देता है। पहला बात कि जब ये अलग अलग होता है इसलिए वो मिलने नहीं देता है। अरे मिलने नहीं देगा तो क्या हमारे लिए ऑक्सीजनीकृत ज़्यादा रुधिर मिल पाएगा, और जब ज़्यादा मिल पाएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त कर पाएंगे। ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त करेंगे तो ज़्यादा खाना का विखंडन होगा, ज़्यादा खाना का पाचन होगा, ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा तो हम लोग दौड़ पाएंगे, काम कर पाएंगे, चल पाएंगे, पढ़ पाएंगे, है ना बच्चों? इसलिए दूसरा, जब हम लोग को बोला गया कि जब हम लोग बंटवारा करते हैं तो मिलने नहीं देता तो ऑक्सीजन अधिक मिलता है। और तीसरा बात, पक्षी तथा स्तनधारी जीव जंतुओं को उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह बंटवारा बहुत लाभदायक है क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए लगातार ऊर्जा की जरूरत होती है। और तीसरा है ना, तापमान बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑक्सीजन आना बहुत जरूरी है और दायां नीले और बाएं नीले का अलग होना बहुत जरूरी है। दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ मानव हृदय। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कितना मिनट का? हाँ तो बच्चों हमने पढ़ लिया मानव हृदय के बारे में। आपने देखा जो रुधिर था वो एक बार हमारा बायां अलिंद और बायां नीले में गया था, फिर एक बार हमने देखा कि फिर एक बार दायां अलिंद और दायां नीले में पहुंचा था। मतलब कहने का मतलब है जो रुधिर होता है वो 2 बार हमारे हार्ट में प्रवेश करता है, तो इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। मतलब केशिकी रुकी में प्रत्येक चक्र में रुधिर के 2 बार हृदय में प्रवाहित होता है, उसे क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण कहते हैं। रुधिर वाहिकाओं का प्रकार क्या होता है? तो पहला धमनी होता है, दूसरा शिराएं होता है और तीसरा केशिकाएं होता है। धमनी क्या होता है बच्चों? धमनी ऐसे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय तक ले आने का प्रयास करता है। और शिराएं क्या होती है? सारे विभिन्न अंगों से रुधिर को इकट्ठा करके रुधिर तक ले जाने का काम कौन करता है? शिराएं करता है। अगला केशिकाएं क्या होती है? किसी अंग अथवा ऊतक में पहुंचकर धमनी लगातार छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है ताकि सभी कोशिकाओं में रुधिर का मिल सके, है ना? मतलब बोला गया केशिकाएं ये करता है कि सारे कोशिकाओं को रुधिर मिल सके, इसलिए कौन काम करता है? केशिकाएं। तो धमनी क्या करता है बच्चों? सारे, है ना, सारे रुधिर को हमारे बॉडी तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हृदय से हमारा धमनी करता है। शिराएं क्या करता है? सारे अंगों से है ना रुधिर इकट्ठा करके हमारा हृदय तक ले जाने का काम कौन करता है? शिराएं। और सारे कोशिकाएं तक पहुंचाने का काम रुधिर का पहुंचाने का काम कौन करता है? केशिकाएं। लास्ट टॉपिक है बच्चों, धमनी की भित्ति मोटी क्यों होती है? क्योंकि धमनी की दीवार मोटी एवं लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। मतलब जब प्रेशर होता है ना, और जब प्रेशर लगता है तो उच्च दाब से निकलता है। जब आप खस्सी काटते हैं, जब आप बकरा काटते हैं दुर्गा पूजा में, तो देखते हैं जैसे कटता है तो खून यहाँ से वहाँ बिक जाता है, आप फट जाते हो क्योंकि खून लट जाएगा। क्यों निकलता है? क्योंकि उच्च दाब में वहाँ पे होता है ना। तो फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा में प्रेशर जो होता है बड़ी हाई होता है, और जब हाई होता है इसलिए बोला जाता है कि धमनी जो होती है वो मोटी होती है। धमनी की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, इसलिए होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। और प्लेटलेट्स क्या होता है बच्चों? आपको बताए थे कि प्लेटलेट्स इज नथिंग बट, जब हम लोग करते हैं तो वो थक्का जमाने का काम करता है या फिर खून रोकने का काम करता है। दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ हमारा संवहन। आपको बताना चाहते हैं बच्चों कि आप लोग का वीडियो पहले बन चुका था, लेकिन ये वीडियो आपको जल्दीबाजी में दिया गया है क्योंकि मैंने 1 घंटा का वीडियो शूट किया लेकिन वो खराब हो चुका था, बना ही नहीं वीडियो, इसलिए मैं जल्दीबाजी में ये बनाया। अगर आपको कहीं दिक्कत हो, कहीं अगर लगे कि मुझे इसमें डाउट है तो प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से वो टॉपिक को नया तरीका से बताऊँगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल पवन जी क्लासेस।